हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एंड वेरी वार्म वेलकम। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2021 का मेंस का पेपर हो चुका है ना। और जब पेपर हो चुके होते हैं तो ऐसे में इन पेपर्स के क्या क्वेश्चन आए हैं और उन क्वेश्चन के क्या आंसर्स हो सकते हैं, एक अच्छा उत्तर प्रारूप क्या हो सकता है, यह सोचना बहुत जरूरी है आपके लिए विशेष रूप से। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में मैं एज ए फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी निश्चित आप लोगों के साथ हूं एक गाइड करने के लिए। तो ऐसे में बच्चों बहुत जरूरी होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं भूगोल एक ऐसा मुख्य विषय है, या यूं कहें इस पृथ्वी रूपी भूगोल पर, इस पृथ्वी की सतह पर या भूगोल पर ही दुनिया के सारे खेल खेले जाते हैं। यानी अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, राजनीति, जो भी हो सकता है सभी इसी पर खेले जाते हैं, यानी सभी घटनाएं इसी पर घटित होती हैं। इसीलिए मैं बच्चों से एक बात कहता हूं कि यदि आप भूगोल समझते हैं तो निश्चित ही अन्य दूसरे विषयों को बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं। ये बड़ी खास बात है बच्चों, बहुत खास बात, क्योंकि मिस सैंपल एक बड़ी फेमस ज्योग्राफर रही हैं। ऑप्शनल वाले जो बच्चे हैं शायद जानते होंगे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज अर्थ सरफेस। यानी जैसी जिस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, मानव वैसी होता है, मानव की गतिविधियां वैसी होती हैं, मानव के क्रियाकलाप वैसे होते हैं। यानी कि प्रकृति का प्रभाव मानव पर जबरदस्त देखा जाता है, उसके सराउंडिंग्स पर देखा जाता है। तो बच्चों भूगोल को बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, विचार कीजिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया है कि 1 बाय 1 फर्स्ट पेपर में जो भी क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आए हुए, भूगोल के आए हुए, उनको मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आप एक चिंतनशील प्राणी के रूप में सामने आए, मनन करें, चिंतन करें, विचार करें कि भाई ये आंसर ऐसे हो सकता है और मैं ऐसे लिखूं। ठीक है, एक मॉडल के रूप में डिस्कस करें। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य। बच्चों आप भी जो लिखोगे हो सकता वो मेरे से भी बेहतर हो, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रस्सी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। ये बड़ी खास बात है बच्चों। यदि इस क्रम में आप देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे तो निश्चित आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे। मैं अपने कक्षा कार्यक्रमों में विशेष रूप से बच्चों को ज्ञान के साथ साथ लेखन का भी कार्य कराता रहता हूं कि भाई जितना ज्यादा हो लेखन कार्य करें, क्योंकि लेखन से ही सफलता सुनिश्चित होती है। विदाउट राइटिंग सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है बच्चों आप लोगों के लिए कठोर शब्द लगता हो, परंतु मैं बहुत ही ईमानदारी से ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि मैं टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करता हूं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं देखता हूं कहां पर डिफरेंस आता है, तो प्रेजेंटेशन पर डिफरेंस आता है। और भूगोल का यदि आप सही से अध्ययन करते हैं तो निश्चित ही प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सुधार होता है। ये बड़ी खास बात है बच्चों, जिसमें मैप्स, डायग्राम्स आप आसानी से देते हैं। यदि आप भूगोल सही से समझते हैं, विशेष रूप से इंडिया का मैप बनाने लगते हैं, जैसे मैं अपने कक्षा कार्यक्रम में विशेष रूप से जीएस में मैप्स बहुत अधिक बनवाता हूं, जगह जगह मैप्स। और उसका लाभ यह होता है कि बच्चा इंडिया का मैप यूं ही बनाने लगता है। इसका प्रयोग आप इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, आप उसका प्रयोग इंटरनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री, जगह जगह आप करके उससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों चलिए आज कुछ डिस्कस किया जाए, और निश्चित यह डिस्कशन 15-20 मिनट का डिस्कशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो आइए दिल थाम के बैठिए, एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं भाई
बच्चों इसी में एक देखो करंट से कितना प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है इस साल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही है कि 2021, 20, 19, 18 यानी कि पिछले 4-5 सालों में कहा जाए, और विशेष रूप से 21 में और 20 में भी कोरोना का तो संकट जो चल रहा है चल ही रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु विश्व के विभिन्न भागों में ज्वालामुखी की घटनाएं भी खूब हुई। बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। आपके मुख्य परीक्षा में वहां से प्रश्न जोड़कर पूछा गया। तो देखिए प्रश्न बच्चों आया हुआ एक प्रश्न यूपीएससी में कि 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके प्रभावों को बताइए। ध्यान रखिएगा बच्चों, फिर मैं कहता हूं जब भी प्रश्न पढ़ो कम से कम 2, 3 टाइम्स 4 टाइम्स जरूर पढ़ो। फर्स्ट, सेकंड, एक बात और ध्यान रखो बच्चों कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ो। ये 2 बातें मैं बार बार कहता रहूंगा जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर चलिए भाई एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभावों को बताइए। ये ध्यान दीजिए बच्चों, ये बड़ी खास बात है। 2021 में बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, तो उन सभी को हमें जानना चाहिए कि कैसे क्या क्या यहां पर हैं। ऐसे जब इन चीजों को आप समझेंगे तो अपने आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। प्रश्न के 2 पार्ट ध्यान रखना, एक तो देना है 2021 में घटित ज्वालामुखियों का वैश्विक घटनाओं का उल्लेख कीजिए, और दूसरा प्रभाव। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन 2021 एंड देयर इंपैक्ट ऑन रीजनल क्लाइमेट। दोनों प्रश्न ये 150 शब्दों में आया हुआ और 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों जब हम देखते हैं तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 पार्ट हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख कीजिए, है ना। तो प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे? सिंपल, सबसे पहले बहुत ही प्रभावी ढंग से ज्वालामुखी की घटनाएं बता दीजिए। परिभाषा क्या? सबसे पहले परिभाषा बता दीजिए ताकि एग्जामिनर को तुरंत पहली लाइन से पता चल जाए कि हाँ भाई ये बंदा उधर ट्रैक है। और इसके 2 पार्ट हैं, तो नियर अबाउट 60-70 वर्ड एक पार्ट के लिए यानी कि उल्लेख करते हुए, और दूसरा नियर अबाउट 70-80 वर्ड्स दूसरे पार्ट के लिए। और एक बात बच्चों यहां पर फिर ध्यान देने वाली बात है, जब भी वर्ड लिमिट दी हुई हो ऑलवेज फॉलो देम। पता, वर्ड लिमिट के द्वारा एग्जामिनर आपकी मुख्य परीक्षा में आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट समझने की कोशिश करता है, और वह पार्ट है डिसिप्लिन। If you are follow the word limits of each and every question, means you are showing you are a very disciplined person, and officers always must be very disciplined. ये ध्यान रखना। तो ऑफिसर डिसिप्लिन होना चाहिए। यहीं से पता चलता, और यहीं से पता चलता है कि इसकी एक्सप्लेनेटरी पावर कितनी है, कंसाइज करने की कैपेसिटी है कितनी है। यानी कि मान लो कहीं पर आप जाते हैं, आपका बहुत बड़ा सीनियर ऑफिसर, आपके मिनिस्टर बुलाते हैं कि हाँ भाई जरा ब्रीफ करो भाई, इस घटनाओं का ब्रीफ करो, तो आप एज ए डीएम जाते हैं तो कितना कंसाइज वे में चीज़ों को प्रभावी ढंग से बता देते हैं। यहीं से वो आपकी पर्सनालिटी में इनकलकेट होने लगता है, और जब इनकलकेट होगा और वो एक लेवल तक पहुंचेगा तो कॉपी में दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए आइए, तो बच्चों यहां पर सिंपल परिभाषा दीजिए कि जब मैग्मा, पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाया जाने वाला मैग्मा जब सतह को तोड़कर या सतह की ओर गति करता हुआ सतह को तोड़कर या तो ऊपर आ जाता है या सतह के नीचे ही कहीं ठंडा हो जाता है, यह संपूर्ण क्रिया ज्वालामुखी की क्रिया कहलाती है। और उल्लेखनीय यह है कि अब यहीं से देखो, यह परिभाषा के तुरंत बाद,
और उल्लेखनीय है कि 2021 ज्वालामुखी की क्रियाओं के लिए बहुत ही चर्चित रहा। विश्व के विभिन्न भागों में अनेक ज्वालामुखी की घटनाएं घटित हुई हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी की घटनाएं निम्नलिखित हैं। ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है। तो कौन कौन सी भाई महत्वपूर्ण है? जैसे अब इसमें आप दे सकते हैं, इस वर्ष कुल 78 ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ, जिसमें से 30 नए ज्वालामुखी विस्फोट थे। अब यहीं पर लिख दो, यानी फैक्चुअल कर दो कि 2021 में वैसे तो 78 ज्वालामुखी के 78 वोल्केनिक इरप्शन हुए, जिसमें से 30 नए तरह के थे। इनमें से कुछ प्रमुख ज्वालामुखी निम्नलिखित हैं। कुंबे वीजा, ध्यान रखना, नंबर 1, ये बच्चों प्रीलिम्स के भी काम आएगा। कौन सा भाई? कुंब्रे वीजा, कैनारी आइलैंड, कैनारी द्वीप। एक कैनारी द्वीप पर विस्फोट हुआ था बच्चों, जिससे कैनारी द्वीप का काफी बड़ा भाग इससे ढक गया था। फिर इसी में आप कह सकते हैं माउंट नियारा गोंगो, ये काफी चर्चा में भी रहा था बच्चों। अफ्रीका में जायरे में फटा था। इस पर भी मैं पहले एक वीडियो बना के डाल चुका हूं। आप लोग इसे देखना चाहें तो मेरे उस पर चैनल पे जा सकते हैं, तो वहां पर देखेंगे, आपको मिल जाएगा। फिर आइसलैंड, द्वीप का ज्वालामुखी। इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, कहने को तो ये आइसलैंड है, बर्फ ही बर्फ है, पर बर्फ यहाँ की बड़ी गर्म है, यानी कि अक्सर इस द्वीप पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है, क्योंकि यह द्वीप विशेष रूप से 2 प्लेटों के डाइवर्ज रीजन पर सिचुएटेड है। यानी कि आप कह सकते हैं, इसमें ब्रीफ लिख सकते हैं कि यह 2 प्लेटों के, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में ये जो कंडीशन डाइवर्ज है, यानी कि अटलांटिक महासागर में जो डाइवर्ज होता है उसी पर स्थित है। इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे निरंतर ज्वालामुखी कई फटते रहते, और अभी हाल में यह भी उसी प्रकार का ज्वालामुखी है। ठीक है। देन आफ्टर पकाया ज्वालामुखी, ग्वाटेमाला, पकाया ज्वालामुखी ग्वाटेमाला, आप सिंपल लिख सकते हैं यहां पे अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट के टकराने से यह ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी क्रिया हुई है। देन आफ्टर समेरू, माउंट समेरू, इंडोनेशिया, एंड देन माउंट एटना, इटली, सिसिली आइलैंड पर, इटली के सिसिली आइलैंड पर माउंट एटना, ये भी बहुत सालों बाद फिर से और भी तेजी से फटा। ये बड़ी खास बात है बच्चों, ये लिस्ट दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा हल्का हल्का ब्रीफ कर दीजिए और इतने में 40 लगभग 60 शब्द पूरे हो जाते हैं। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है बच्चों क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभावों का। ये बड़ी खास बात। तो जरा बच्चों सोचो किस किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, निकलता क्या है। ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान या तो बड़ी मात्रा में धूल कणों के साथ कई बार बॉम्ब यानी कि बड़े बड़े पत्थर, लैपिली ब्रेशिया, लैपिली मतलब मटर के दाने के समान छोटे छोटे पत्थर स्टिकी मटेरियल के साथ, एंड ब्रेशिया मींस सरसों के दाने के समान ऐसे छोटे छोटे गोले जो
स्टिकी पदार्थ, चिपचिपे पदार्थ युक्त होते हैं। उसके साथ मैग्मा निकलता है बड़ी मात्रा में, फिर उसके साथ गैसेस निकलती। ये बच्चों हो सकता है ये तीनों किसी एक ज्वालामुखी में हो सकता है कोई दो हो सकता है किसी में कोई एक हो, यानी कि प्रभुता हो। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे नहीं होंगे। जैसे आप देखेंगे विशेष रूप से आइसलैंड के ज्वालामुखियों पर मैग्मा निकलता है धीरे धीरे, हवाईयन आइलैंड पर जाएंगे मैग्मा निकलता है धीरे धीरे, है ना। तो वहीं पर आप देखेंगे विशेष रूप से इंडोनेशिया के क्षेत्र में जो ज्वालामुखी फटते हैं उनके साथ बड़ी मात्रा में धूलकण और उसके साथ गैसेस और बाद में मैग्मा थोड़ा बहुत निकलता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू उसमें जो मटेरियल निकलता है बच्चों, प्रभाव ऐसे पड़ेगा। तो यहां पर 1 बाय 1 इन सब चीजों को देखते हैं, यानी कि पड़ने वाला प्रभाव। क्या दूसरा पार्ट हो गया? क्षेत्रीय पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव। तो बच्चों क्या होता है भाई, जैसे कई बार ये जब ज्वालामुखी आते हैं तो क्षेत्रीय क्षेत्र में मतलब किसी क्षेत्र विशेष में भूकंप भी आ जाते हैं, हल्के फुल्के ट्रेमर्स भी आते हैं। जैसे ग्वाटेमाला के ज्वालामुखी के दौरान आप देखेंगे उस एरिया में हल्के हल्के अर्थक्वेक्स भी देखे गए। तो इससे आप कह सकते हैं कि जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसके वजह से किसी क्षेत्र विशेष में हल्के हल्के ट्रेमर्स आते हैं। फिर इसी तरह से जब नियारा गोंगो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ जायरे में, तो बड़ी मात्रा में मैग्मा उस क्षेत्र में फैला और परिणाम स्वरूप जंगलों का विनाश हुआ, है ना। तो मैग्मा के फैलने से आप कह सकते हैं, मैग्मा के फैलने से जंगलों का विनाश, जंगलों का विनाश, आवासीय बस्तियों का जलना, आवासीय बस्तियों का जलना जैसी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे नियारा गोंगो में ही हुआ, लोग छोड़ के भाग लिए, मैग्मा जब फैला कॉलोनी छोड़ के भाग लिए लोग। या आप लोग यदि 2021 को थोड़ा हटा दिया जाए तो 2018 में जब हवाईयन द्वीप पर विस्फोट हुआ था बच्चों, तो मैग्मा ऐसे टहल रहा था जैसे घूम रहा है। कभी क्लिप जाके देखना आप लोग, नेट पर सर्च करना एक्सप्लोजन ऑफ 2010 इन हवाईयन आइलैंड। मैग्मा भाग रहा है, ऐसे चल रहा, मस्ती से घूम रहा है, सड़कें भर गई, पार्क मैग्मा से भर गए। शुक्र था लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया। तो यहां पर ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और बच्चों एक दूसरी बात और भी है कि अत्यधिक धूल कणों से, अत्यधिक धूल कणों के निकलने से तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आती है। ये बहुत जबरदस्त प्रभाव है बच्चों, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट कमी आती है, वातावरण में धूल की अधिकता से जंतुओं के दम घुट जाते हैं। ये भी बच्चों बड़ी प्रॉब्लम होती है। वातावरण में धूल कणों की मात्रा बढ़ने से जीव जंतुओं
एवं मानव के दम घुट जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी क्षेत्र विशेष में, बच्चों ध्यान रखिएगा। देन विस्फोट से या विस्फोट के दौरान CO2 का बड़ी मात्रा में निकलना होता है। समझे बच्चों? परिणाम स्वरूप क्या होगा सोचो? परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी बड़ी खास बात है, ध्यान रखिएगा। देन फिर उसी के साथ मैग्मा के प्रवाह से, जैसा मैंने कहा, जंगल वगैरह नष्ट हो जाते हैं, वृक्ष फट जाते हैं। एक बात और होती है बच्चों, निकलने वाली धूल से या धूल कणों से पत्तियां ढक जाती हैं, जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं बच्चों, क्रिया नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी समस्या है। सूख जाते हैं पेड़ जिससे, तो इस तरह से किसी भी क्षेत्र के स्थानीय पर्यावरण पर यह प्रभाव आसानी से देखा जाता है। समझे? जैसे फिलीपींस में ज्वालामुखी के अनेक विस्फोट हुए 2021 में, कुछ छोटे मोटे, जिससे क्षेत्र विशेष में एकदम धूल कण से पूरा का पूरा एरिया ढक गया। तो इस तरह से इनको आप लोग देखें, 5-6 लाइन हो गया 50-60 शब्द 80 शब्द। इनको लिख के आप कंक्लूड कर दीजिए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व के विभिन्न भागों में हुई इन ज्वालामुखी की क्रियाओं से विभिन्न प्रकार के प्रभाव देखे गए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखकर अपना आंसर बढ़ा सकते हैं। ठीक, यदि आप किसी भी तरह का सलाह चाहते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। टिल देन, बाय।